आपने संभल से ग्राउंड रिपोर्ट देखी, आपने संभल के सांसद को सुना। आज संभल की जामा मस्जिद से जुड़ी एक बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत दे दी। मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई का ऑर्डर दे दिया है। हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को राहत। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई होगी। रंगाई पुताई की मांगी थी इजाजत। बाहरी दीवारों की रंगाई का ऑर्डर। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग को लेकर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शर्तों के साथ रंगाई पुताई की इजाजत दी है। ऑर्डर के मुताबिक मस्जिद की बाहरी दीवार की रंगाई पुताई होगी और तो और मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइट भी लगाई जा सकती है, लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए। ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र अदा करूंगा और अपने माननीय हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे पक्ष में एक ऐसा फैसला दिया है जो इंसाफ के तहत है। तो बहुत बहुत मैं उसका शुक्रगुजार हूँ हाई कोर्ट का। देखिए, एएसआई पूरी तरीके से दबाव में काम कर रही थी, क्योंकि सर्वे पहले हो चुका था, इसलिए हम बाद में रंगाई पुताई होने से वहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिट सकता था, क्योंकि सर्वे तो पहले हो गया ना। एएसआई ने भी कर लिया और यहाँ के जो विष्णु शंकर जैन और जो यहाँ के चतुर्थी के जो वो है, क्या नाम है उनका, श्री गोपाल साहब, इन्होंने सबने सर्वे कर लिया था, उसके बाद पुताई हो रही थी। दरअसल मस्जिद कमेटी की अर्जी पर कोर्ट ने एएसआई की टीम से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में एएसआई ने रंगाई पुताई की मांग को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। एएसआई की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने सिर्फ बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई की इजाजत दी है, जबकि अर्जी में पूरी मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी गई। संभल में स्थित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला जब पिछले दिनों हाईकोर्ट में पहुंचा तो मस्जिद कमेटी की तरफ से दलील दी गई कि आखिर संभल की जो जामा मस्जिद है उसमें रंगाई पुताई की जरूरत है, जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा पिछले दिनों एएसआई की 3 सदस्यीय टीम एक गठित की गई और उसके द्वारा पूरी स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने के बाद हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई। जब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने अब संभल की इस विवादित स्थल यानी जो जामा मस्जिद है उसमें रंगाई पुताई करने की जो अनुमति है वो दे दी है और सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां पर रंगाई पुताई की जरूरत है उसके अंदर फिलहाल जो मस्जिद की रंगाई पुताई की जा सकती है। हम इस वक्त उसी देखिए जामा मस्जिद के बाहर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं इसी जामा मस्जिद के रास्ते से अभी होली के त्योहार का जो जलूस है रंग की चौपाई का वो होकर के निकलेगा और यही वजह है। देखिए यहाँ पर जो पन्नी और तिरपाल है वो यहाँ पर जो लगाए गए हैं और उसके लिए फिलहाल अब यहाँ पर जिस तरीके से आज प्रशासन और पुलिस की तरफ से ये तिरपाल और पन्नी लगाने की कार्रवाई की गई, लेकिन अब जब होली के त्योहार के बाद जब ये पन्नी और तिरपाल हटेंगे तो मस्जिद की जो रंगाई पुताई है वो की जाएगी। आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसे साल 1529 में बाबर ने तुड़वाकर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद पर मालिकाना हक की मांग करते हुए जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा गलत है। फिलहाल मस्जिदों की सर्वे को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा रखी है, यानी मामला अदालत में लंबित है। बड़ी बात यह है कि संभल की जामा मस्जिद से पहले कुछ इसी तरह का दावा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के शाही ईदगाह, जौनपुर की अटाला मस्जिद और मध्य प्रदेश के धार के कमाल मौला मस्जिद को लेकर भी किया जा चुका है। आज तक ब्यूरो।